नमस्ते दोस्तों। टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने अनाउंस किया है अपने हिस्ट्री का बिगेस्ट ले ऑफ। 12,000 एम्प्लॉयज मोस्टली मिड टू सीनियर लेवल विल लूज देयर जॉब्स। क्या रीजन दिया गया है? स्किल मिसमैच, लो डिप्लॉयमेंट, शिफ्ट टुवर्ड्स एआई बेस्ड रोल्स। इसमें से बहुत सारे प्रोफेशनल 10-20 साल से काम कर रहे थे। सैलरीज 20-30 लाख पर ईयर तक थी। बट द रियल शॉक इज कितने लोग फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होंगे इस सडन जॉब लॉस के लिए? मे बी ओनली फ्यू। अभी इन्हीं का देख लीजिए। मिस्टर राजेश कुमार, एज 38 है, वर्किंग इन टीसीएस एज एनालिस्ट। मंथली टेक होम सैलरी है 1,80,000। फैमिली में वाइफ है, उनकी एज 36 है एंड शी इज अ होम मेकर। डॉटर है एज 7। अभी इनका होम लोन ईएमआई चल रहा है 85,000 का। कार लोन ईएमआई है 23,000 का और पर्सनल लोन ईएमआई है 6,000 का। तो टोटल ईएमआई ही जा रहा है 1,14,000 का। मंथली एक्सपेंसेस 50,000 तो होंगे ही, तो हार्डली हाथ में बचता है 15-16,000 पर मंथ। अभी जल्दी दूसरा जॉब नहीं मिला तो इनकी फाइनेंशियल लाइफ ऑलमोस्ट कोलैप्स ही हो जाएगी। और दोस्तों, ऐसा स्ट्रेस किसी भी फैमिली को इमोशनली ब्रेक कर सकता है। टीसीएस न्यूज बड़ा है क्योंकि कंपनी बड़ी है, बट ले ऑफ सिर्फ आईटी इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। एआई का इंपैक्ट ऑलमोस्ट हर सेक्टर में दिख रहा है। तो सवाल यह है, आप कितने तैयार हो अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए? लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच इवेंट्स। इमरजेंसी फंड्स आपने शार्क टैंक में सुना ही होगा। पिक्चर्स बोलते हैं हमारे पास 6 मंथ्स का रनवे है, 1 ईयर का रनवे है। तो उसका मतलब यह है उनके पास इतना कैश अवेलेबल है कि वो 6 मंथ्स तक या 1 ईयर तक कंपनी विदाउट एनी प्रॉब्लम चला सकते। इसी तरह हमें भी ये देखना चाहिए हमारे पास फैमिली रन करने के लिए कितने मंथ्स का रनवे है। हम उसे बोलते हैं इमरजेंसी फंड्स। आपके पास एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर का एक्सपेंसेस, जैसे आपके ईएमआईज, इंश्योरेंस के पेमेंट्स, मंथली ग्रोसरी एक्सपेंसेस लिक्विड होने ही चाहिए। मतलब वो फंड्स ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट में लॉक ना हो कि उसे तुरंत निकाल ही ना। Your job is not your financial plan. Even if you earn 20 lakh plus per year, but if you are spending all of it, you are still living paycheck to paycheck, and it's not good. You will be never able to generate a wealth which can take care of you and your family in rainy days. EMIs, हायर ईएमआईज, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लोग हर चीज ईएमआई पे लेने लगे हैं। इट्स अ बिग डेट ट्रैप जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे सडनली किसी का इनकम रुक जाता है तो हमें सबसे बड़ी टेंशन ईएमआई की ही होती है। इसलिए कई बार लोगों को नई जॉब लेते वक्त बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, जैसे सैलरी, पोजीशन, रोल, लोकेशन, ईटीसी। तो हमें लोन बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। ईएमआई का थंब रूल है, that is 30% of your take home salary. If your income is 1 lakh, then your total EMI should not be more than 30,000 at all. Don't consider your future income while taking loans. Health insurance. Many people avoid buying health insurance because कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है ना। तो अभी नया जॉब ढूंढते ढूंढते 2-3 मंथ्स लग जाएंगे और उसी बीच में खुदा ना खास्ता फैमिली में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो जो भी जमा पूंजी है वो भी खत्म। हर किसी का पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। किसी ने नहीं लिया है तो बाय वन इमीडिएटली। गोल बेस्ड सेविंग, पर्पस के साथ बचत। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स डिफाइन करो, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, होम डाउन पेमेंट, रिटायरमेंट एंड प्लान सेविंग्स अकॉर्डिंगली। इमरजेंसी के वक्त आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अब कैसे होगा। पैसिव इनकम, इट्स योर बैकअप इंजन। मुझे लगता है पैसिव इनकम हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। पैसिव इनकम या सेकेंडरी इनकम के लिए आपको कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं चालू करना है। यू कैन अर्न दिस इनकम ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। फॉर एन एग्जांपल, आपका मंथली 25 लाख का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो उसी के इंटरेस्ट से ही आपका घर का खर्चा चल सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। आपको पता है ना, हर चीज में आजकल ओल्ड फैशन वापस आ रहा है। मुझे लगता है फाइनेंशियल प्लानिंग में भी वो टाइम आ गया है कि हमें प्रीवियस जनरेशन की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स कमाते थे, बचाते थे, फिर खर्च करते थे। आजकल हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं, ईएमआई लेते हैं, फिर सेविंग करने की सोचते हैं। मे बी इट्स टाइम टू गो बैक टू बेसिक्स। दोस्तों, आज के जमाने में फाइनेंशियल प्लानिंग कोई चॉइस नहीं है, एक जरूरत बन चुकी है। कोविड ने हमें एक बार झटका दिया है और आज एआई और ले ऑफ्स हमें याद दिला रहे हैं कि जॉब सिक्योर नहीं होती पर प्लानिंग सिक्योर हो सकती है। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपका प्लान प्रेडिक्टेबल ही होना चाहिए।